आइए देखते हैं मैचिंग इनकम की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है। इस उदाहरण में राम ने सबसे पहले स्टैंडर्ड पैकेज परचेज किया है और वो क्वालिफाई कर गए हैं मैचिंग इनकम के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैचिंग इनकम में आने के लिए आपकी मिनिमम टर्नओवर 915 एसबीवी से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो जब राम ने स्टैंडर्ड पैकेज परचेज किया तो उनकी टर्नओवर हो गई 3000 एसबीवी की। राम ने अपने आगे 5 डायरेक्ट लेग्स को स्पॉन्सर किया, ए, बी, सी, डी और ई। और ए ने आगे स्पॉन्सर किया A1 को, बी ने B1 को, सी ने C1, डी ने D1 और ई ने E1 को। ए का जो बिजनेस है वो 6000 एसबीवी का है। ए के नीचे A1 का बिजनेस भी 6000 एसबीवी का है। बी लेग में बी का बिजनेस 3000 एसबीवी का है और उसके नीचे B1 का बिजनेस 915 एसबीवी का है। सी का बिजनेस 3000 एसबीवी का हुआ और उसके नीचे C1 का बिजनेस भी 3000 एसबीवी का हुआ। डी का बिजनेस हुआ 915 एसबीवी का और उसके नीचे D1 का भी बिजनेस हुआ 915 एसबीवी का। ई का बिजनेस हुआ 6000 एसबीवी का और उनकी डाउनलाइन में E1 का भी बिजनेस हुआ 3000 एसबीवी का। आइए अब देखते हैं मैचिंग इनकम की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लेग वॉल्यूम की। मैंने आपको कहा ए लेग का वॉल्यूम हुआ 12000 क्योंकि ए का 6000 और A1 का 6000, तो 6 जमा 6 हुआ 12000। बी का कुल वॉल्यूम हुआ 3000 बी का और 915 B1 का, यानी 3000 जमा 915 बराबर है 3915। सी लेग का वॉल्यूम हुआ 3000 सी का और 3000 C1 का, यानी कि 3 जमा 3 6000 का। डी लेग का वॉल्यूम हुआ 915 एसबीवी डी का और 915 एसबीवी D1 का, यानी कि कुल 1830 एसबीवी का। ई लेग का कुल वॉल्यूम हुआ 6000 एसबीवी ई का और 3000 एसबीवी E1 का, यानी कि 6 जमा 3 बराबर 9000 एसबीवी। जब आप मैचिंग इनकम की गणना करते हैं तो आप हाईएस्ट लेग से सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, फिर फोर्थ, इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप इस उदाहरण को गौर से देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा टर्नओवर किसका है? सबसे ज़्यादा टर्नओवर है ए लेग का, तो ए कहलाएगी हाईएस्ट लेग, यानी कि फर्स्ट लेग आपकी। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? अगर आप सेकंड हाईएस्ट देखें तो इसमें कुल वॉल्यूम जो है वो ई लेग का है, जो कि है 9000। तो 12 के बाद 9000 दूसरी सबसे बड़ी फिगर है, तो ई लेग जो है आपकी सेकंड लेग कहलाएगी। अब उसके बाद मैं देखता हूं तो मुझे जो थर्ड हाईएस्ट लेग नज़र आ रही है वो है सी लेग, क्योंकि सी लेग का कुल वॉल्यूम है 3000 जमा 3000 6000। और फोर्थ हाईएस्ट लेग जो है दोस्तों वो है बी लेग, जिसका कुल वॉल्यूम 3915 है। और फाइनली जो फिफ्थ हाईएस्ट लेग है वो है आपकी डी लेग, जिसका बिजनेस है 1830 एसबीवी का। अब आपने ये देख लिया कि कौन सी लेग किस नंबर पे आती है, तो आइए अब देखते हैं कि मैचिंग इनकम की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाएगी। हाईएस्ट लेग ए है, उसे आप मैचिंग के लिए जो सेकंड हाईएस्ट लेग है उसके साथ जोड़ेंगे, जो कि ई लेग है। तो मैचिंग होगी फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट में, यानी कि ए और ई में। तो ए का बिजनेस है 12000 एसबीवी और जो ई लेग है सेकंड हाईएस्ट उसका है 9000। तो जब आप 12000 और 9000 को मैच करते हैं तो आपका मैचिंग एसबीवी हुआ 9000 और बैलेंस बचा 3000। अब ये देखते हैं कि मैचिंग इनकम के पॉइंट्स क्या होंगे। मैंने आपसे बताया था कि जब आप स्टैंडर्ड पैकेज से एंटर करते हैं तो आपको मिनिमम 11% मिलता है फर्स्ट लेग से, जो आपकी फर्स्ट मैचिंग होती है। तो यहाँ पर आपकी कुल मैचिंग 9000 एसबीवी की है, जिसका आपको 11% मिलता है, जो कि होता है 990 पॉइंट्स। तो ये बन गए आपके 990 मैचिंग इनकम के पॉइंट्स। तो इस प्रकार आपने देखा जो आपकी फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट लेग थी उसमें से 9000 एसबीवी मैचिंग हो गए, शेष बचा 3000। अब हम देखते हैं आगे की जो मैचिंग है वो किस प्रकार होगी। 3000 जो शेष थे
उसे अब कैलकुलेट किया जाएगा और मैच किया जाएगा थर्ड हाईएस्ट लेग के साथ, जो कि आपकी सी लेग है। सी का कुल वॉल्यूम होता 6000 का, आपके पास बैलेंस बचा 3000 का। तो 3000 और 6000 का जब आप मैच करते हैं तो दोनों में कॉमन एलिमेंट आता है 3000, यानी कि 3000 इसमें से मैचिंग हो गया और 3000 बच गया बैलेंस। दूसरी लेग जो है आपकी, इस पे आपको 11 से बढ़कर मिलता है 12%, यानी कि यहाँ पर आपका परसेंटेज हो गया 12% का। जो 3000 एसबीवी थे उसको अगर आप 12% से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मैचिंग इनकम पॉइंट जो बनते हैं वो बनते हैं 360। अब हम चलते हैं आगे। 3000 की आपकी बैलेंस है। आपकी जो फोर्थ हाईएस्ट लेग है वो बी है, जिसमें कुल बिजनेस हुआ था 3915 एसबीवी का। 3000 से 3000 मैच हो गए, बच गए 915 बैलेंस। जो 3000 है आपकी अगली लेग पे आपको मिलते हैं 13% दोस्तों। तो 3000 का 13% हुआ 390 मैचिंग इनकम पॉइंट्स आपके बन गए। और अब हम चलते हैं अगली लेग पे, जो है हमारी फिफ्थ हाईएस्ट लेग जो है डी। आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आया 915। इस लेग में आपका बिजनेस हुआ 1830। तो 915 के साथ मैच कर गया दोस्तों। इस 915 के ऊपर आपको मिलेगा 14%, जो कि बनता है 128। तो इस प्रकार आपके जो कुल मैचिंग इनकम पॉइंट्स बने वो बने 990 जमा 360 जमा 390 जमा 128.10, जो कि टोटल हो गया 1868.10। राम की कुल मैचिंग इनकम जो है दोस्तों वो अब कैलकुलेट होगी पॉइंट वैल्यू से, कि जो पॉइंट वैल्यू निकल के आएगी। राम के कुल मैचिंग इनकम के जो पॉइंट्स है वो है 1868 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट वैल्यू, जो कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं यदि ₹1.25 है, तो जब आप 1868 को ₹1.25 से गुणा करते हैं तो ये बनता है लगभग 2335 रुपये। इसी उदाहरण को यदि मैं विक्टर में जोड़ देता हूँ तो आइए एक उदाहरण मैं आपको विक्टर के साथ दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपका कैलकुलेशन कैसे बनता है। राम है, राम ने अपने आगे ABCDEF ये 6 लोगों को स्पॉन्सर किया। राम ने खुद सबसे पहले एक स्टैंडर्ड पैकेज लिया। ध्यान रहे, आप विक्टर में तभी आ सकते हैं जब आपने मिनिमम स्टैंडर्ड पैकेज लिया हो या ग्रैंड पैकेज लिया हो। और जो ABCDEF ये 6 लोग हैं, इन 6 के 6 लोगों ने भी दोस्तों जो पैकेज परचेज किया है वो स्टैंडर्ड है। और इनकी जो कुल टर्नओवर अगर आप देख पा रहे हैं, A लेग का कुल वॉल्यूम हुआ A जमा A1 का, यानी कि 6 जमा 6 ये हो गया 12000। B का कुल वॉल्यूम हुआ 3000 जमा 915, यानी कि 3915। C का कुल वॉल्यूम हुआ 3000 जमा 3000, यानी कि कुल 6000। D का कुल वॉल्यूम हुआ 3000 जमा 915 बराबर है 3915। E लेग का जो वॉल्यूम हुआ वो हुआ 6000 जमा 3 बराबर है 9000। और F लेग का जो वॉल्यूम है वो है 6000 जमा 915 बराबर है 915। अब अगर हम इसे क्रम में लगाते हैं फर्स्ट हाईएस्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ की तरफ, तो जो फर्स्ट हाईएस्ट लेग है वो कहलाएगी A, जो सेकंड हाईएस्ट है वो होगी E, थर्ड हाईएस्ट होगी आपकी F, फोर्थ हाईएस्ट होगी C, फिफ्थ हाईएस्ट D एंड फाइनली जो सिक्स्थ हाईएस्ट है वो है B, इनके वॉल्यूम के मुताबिक। अब हम देखते हैं मैचिंग इनकम में इनकी कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। जो आपकी हाईएस्ट लेग है दोस्तों A, उसे सेकंड हाईएस्ट लेग के साथ मैच किया जाएगा, जो कि वॉल्यूम बनता है 12000 और 9000। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो है 9000। 9000 का 9000 से मैच हो गया, बाकी बच गए 3000। तो जो 9000 है यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जहाँ राम को पिछले उदाहरण में 11% मिल रहा था, यहाँ पर 11 की जगह 4% बढ़कर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 + 3 मंथ के अंदर राम ने 6 डायरेक्ट की हैं और वो सारी 6 की 6 मिनिमम स्टैंडर्ड पैकेज से आई हैं, इसलिए राम कहलाएंगे विक्टर और उन्हें 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 9000 का जब आप 15% करते हैं तो ये बनता है 1350 मैचिंग इनकम पॉइंट्स। इसी प्रकार अब हम अगली लेग पे चलते हैं। जो हमारी अगली मैचिंग है वो होगा आपकी फर्स्ट और सेकंड लेग का जो बैलेंस है उसे थर्ड हाईएस्ट लेग के साथ मैच किया जाएगा, यानी कि दोस्तों 3000 आपका बैलेंस था और जो आपकी थर्ड हाईएस्ट लेग है उसका कुल एसबीवी वॉल्यूम है 6915। तो 6915 में से 3000 मैच कर गया, शेष बचा 3915।
अब यहाँ पर एक और शानदार बात यह है दोस्तों कि जो अगली लेग है थर्ड हाईएस्ट, उस पर आपको 15 से बढ़कर जो प्रतिशत है वो 16 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3000 का 16% आपको आएगा, जो है 480 मैचिंग इनकम पॉइंट्स। अब हम चलते हैं अगली लेग पे, जो आपकी फोर्थ हाईएस्ट लेग है दोस्तों, वो है सी, जिसका कुल वॉल्यूम था 6000। आपका बैलेंस बचा हुआ आया 3915, जो कि मैच हो गया, शेष बचा 2085। अब अगर आप गौर करें तो जो आपकी ये फोर्थ हाईएस्ट लेग है वहां पर आपको मिल रहा है 17%, यानी कि जहां फर्स्ट और सेकंड की मैचिंग पे 15 मिला, सेकंड और थर्ड की मैचिंग पे आपको 16 मिला, वहीं थर्ड और फोर्थ की मैचिंग पे ये परसेंटेज और बढ़ गया और ये हो गया 17%। 3915 एसबीवी का 17% बनता है 665.55 मैचिंग इनकम पॉइंट्स। अब हम चलते हैं अगली लेग की ओर, जो कि हमारी फिफ्थ हाईएस्ट लेग है, जो डी है। डी का कुल वॉल्यूम दोस्तों है 3915, बैलेंस आ रहा था 2085, जो कि मैच कर गया और शेष बच गया 1830। जो 2085 मैच कर गया उसके ऊपर आपको 1% और बढ़ के मिल रहा है, जो कि हो गया 18%। तो 2085 का 18% बना 375.30 मैचिंग इनकम पॉइंट्स। और फाइनली अब हम चलते हैं जो हमारी सिक्स्थ हाईएस्ट लेग है, जो कि बी है, जिसका कि कुल वॉल्यूम था 3915, जिसमें से 1830 मैच कर गए दोस्तों, और ये 1830 के ऊपर आपको 1% और बढ़ करके मिल गया, जो कि हुआ 19%। तो 1830 का जब आप 19% देखते हैं तो ये बनता है 347.70 मैचिंग इनकम पॉइंट्स। यानी कि राम के कुल जो मैचिंग इनकम पॉइंट्स बने वो बने 3218.55। जब आप इसे पॉइंट वैल्यू उदाहरण के लिए लेके चलते हैं ₹1.25, जब आप उसे 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुल चेक बनता है 4023 रुपये का, जो कि एक सप्ताह का है। क्योंकि दोस्तों मैचिंग इनकम हर सप्ताह में कैलकुलेट होती है, इसलिए दोस्तों जितने भी आपकी एसबीवी टर्नओवर होगी हर सप्ताह की, उसी के हिसाब से मैचिंग होगी और ये चेक हर सप्ताह कैलकुलेट हुआ करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस उदाहरण से मैचिंग इनकम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।